तो चलिए आज वही जोश और वही एनर्जी, वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम लेके आए फिर आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहीं छूट न जाइए क्वेश्चन, है ना। यदि छूट जाएगा तो बोर्ड में से बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर छूट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, तो अवतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न है। ठीक है, जो कि हम आपको तीसरा वीडियो में बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का जो है प्रतिबिंब, कुछ जो है प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, उसका वस्तु, उसका जो वस्तु कैसा बनेगा, है ना, उसका आकार कैसा बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए आज हम बताएंगे कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, वो सारी चीजें के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देना ही जरूरी है, ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं बहुत ही बढ़िया और ट्रिक से मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु को कहाँ स्थित करेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित करेंगे तो उसका फिगर कैसे बनेगा। हम तो यहाँ पे बना दिए, हम तो यहाँ पे बना दिए हैं, लेकिन यहाँ बनाने से हमें नहीं होगा, आपको समझाना है, आपके दिमाग में घुसाना है। ये हमारा कर्तव्य है और आपका दायित्व है कि आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब समझिएगा, ना समझना गुनाह नहीं है, ना समझने की कोशिश करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो ना समझना गुनाह नहीं है, ना समझने की कोशिश करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ट्रिक देखिएगा कैसे हम बताते हैं। वक्रता केंद्र पर आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे सब फिगर को हम यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है। चलिए ध्यान देना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ध्यान देना है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रफ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हम रफ कर रहे हैं, हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं और यहाँ पे समझा रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान एकदम दीजिएगा, कानमा में खोस लीजिए। ठीक है, दिमाग में घुसाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। चलिए, ये अवतल दर्पण कैसा होता है आपको बताए थे ना कि अवतल दर्पण इस प्रकार होता है। आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण जो होता है इस प्रकार होता है, और जो है रंगा हुआ होता है और उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, बाहर की ओर पेंट किया होता है, पॉलिश चढ़ाया हुआ होता है। ठीक है, उसी को अवतल दर्पण कहेंगे। यदि भीतर की ओर पॉलिश किया हुआ रहता तो उसको क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। और कहाँ पे प्रतिबिंब रखना है, तो अवतल दर्पण वाला ही को प्रतिबिंब लेना है। और प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका ध्रुव। पोल नहीं बोलेंगे, क्या हम अंग्रेजी भाषी हैं, नहीं, हम ध्रुव बोलेंगे, हम ध्रुव बोलेंगे, हम ध्रुव बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो इसको फोकस कहेंगे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फोकस नहीं, इसको फोकस, इंग्लिश में भी फोकस, हिंदी में भी फोकस। और सेंटर को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अरे बोलो ना मेरे भाई, मेरे साथ बोलो, बोलने का प्रयास करो, है ना। आपको हम देखने नहीं जा रहे हैं कि आप बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए वहां पे। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और लिखिए ना मेरे भाई, लिखिएगा तो ही बोर्ड में फोड़िएगा। ठीक है, तो ये भूल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये क्या है आपका, तो ये आपका वक्रता केंद्र है। चलिए वस्तु को कहाँ रखना है, तो वक्रता केंद्र पर रखना है। यानी कि हम कहने मतलब यहाँ है कि वस्तु को हम यहाँ रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे। और यहाँ जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, तो किरण इस प्रकार जाएगी। किरण यहाँ से जाएगी और फोकस से गुजरेगी। फोकस से क्या करेगी, तो फोकस से गुजरेगी। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद एक बार फोकस से जाएगी, एक बार फोकस से जाएगी और यहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटेगी। क्या करेगी, तो यहाँ पे काटेगी। तो फिगर कहाँ बनेगा, तो फिगर वक्रता केंद्र पर बनेगा। फिगर कहाँ बनेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, गड़बड़ हो गया, तो इसको थोड़ा सा सेंटर यहाँ पे बनाइए। ठीक है, सेंटर यहाँ पे बनाइए, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। चलिए हम बताते हैं, जब आपको पहला नंबर वक्रता केंद्र से किरण ले जाना है, ध्यान दीजिएगा,
पहला तो नंबर ये ध्यान दीजिए देना है कि जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखें तो वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो एक पहला किरण जो है वक्रता पहला किरण जो है ले जाएंगे वो फोकस से काटेंगे, उसके बाद दूसरा का भी ले जाएंगे तो फोकस से काटेंगे, है ना। पहला जब ले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है दर्पण से टकराएंगे और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से टकराएंगे, फोकस से काटेंगे। उसके बाद दूसरा किरण क्या करेंगे, पहला किरण और दूसरा किरण क्या करेंगे, इसको फोकस से ले जाएंगे और फोकस से ले जाने के बाद क्या करेंगे, तो फोकस के ले जाने के बाद इसको यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र पर लाकर दोनों किरण को काटेंगे। और जहां पे दोनों किरण कट रही है, चलिए यहाँ पे हम प्रयास कर देते हैं, जहां पे दोनों किरण कट रही है, यहाँ पे देखिए दोनों किरण कट रही है, तो यही क्या होगा, यहाँ पे देखिए वक्रता के अंदर दोनों किरण कट रही है, तो यहीं पे क्या होगा, यहीं पे वस्तु, यहीं पे जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के साइज आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के साइज आकार का, यानी कि यहाँ देखिए जितना साइज था वक्रता केंद्र पर जितना साइज था, वक्रता केंद्र पर जितना साइज था वस्तु का, और उतना ही साइज क्या होगा, उतना ही साइज वक्रता, यानी कि फिर तो मान लीजिए कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखा गया था और वक्रते केंद्र पर ही वस्तु बन गया। तो बताओ मेरे भाई तो क्या वस्तु कैसा बनेगा, तो वस्तु तो सेम टू सेम वहीं पे जाकर बना और वही आकार का बना, है ना छोटा बना ना बड़ा बना, बराबर बना, है ना। तो उल्टा वास्तविक उल्टा और वस्तु के ही आकार का बनेगा। आशा करते हैं मेरे प्यारी बहना और मेरे प्यारे भाई समझ आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा नंबर हम चलेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर में हम चलेंगे। चलिए दूसरा नंबर आपका कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ होनी चाहिए, जब वस्तु फोकस पर होगी, ठीक है। चलिए अब की बार कह रहा है कि फोकस पर, ठीक है, ध्यान देना है, फोकस का है या वक्रता केंद्र का या पोल का है, तो एक तरफ क्या करना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ जो है पॉलिश करना जरूरी है। यदि पॉलिश नहीं करते हैं तो वो उसका कोई प्रकार का दर्पण वो नहीं होगा, ठीक है। यदि पॉलिश करते हैं तो ही वो दर्पण में गिनती आएगा, ठीक है। जब पॉलिश करते हैं इसके मालूम चल जाता है ये क्या है, ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है, ये कैसा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण आपका है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण पर कहाँ रखा जाएगा, प्रतिबिंब को फोकस पर रखा जाएगा, याद रखना है, कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस पर रखा जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका भाई, ये ध्रुव हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका क्या हुआ, वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए कह रहा कि फोकस पर रखने के लिए, फोकस पर रख दिए। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट को लिखिए, जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो वह दर्पण से टकराकर फिर वही माध्यम में उसी माध्यम से वह गुजर जाती है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहले किरण ले जाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप कॉपी कलम रख दीजिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान क्या देना है मेरे भाई, मेरे प्यारी बहना, ध्यान ये देना है कि देखिए यहाँ से जाएगा किरण, कहाँ जाएगा, किरण जाएगा वक्रता केंद्र, किरण जाएगा वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा। जब किरण फोकस पर रखा है, जब वस्तु फोकस पे हो तो पहला किरण कहाँ से ले जाएंगे, तो वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाए, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाए तो फिर वही माध्यम से वो वक्रता केंद्र की ओर लौट जाता है। तो ये वक्रता केंद्र की ओर गया, ध्यान दीजिएगा, ये वक्रता केंद्र की ओर गया, वक्रता केंद्र की ओर गया, और फिर ये क्या करेगा, फिर ये वक्रता केंद्र की ओर ही मुड़ जाएगा, वक्रता केंद्र की ओर मुड़ जाएगा। इधर फोकस को नहीं काटेगा, फोकस को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, ठीक है, प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद दूसरा क्या करेगा, दूसरा जो है कहाँ से जाएगा, तो दूसरा फोकस से जाएगा, दूसरा फोकस से जाएगा। आइए जब फोकस से जाएगा तो ये फोकस को काटेगा, ठीक है, फोकस को काटेगा। चलिए देखिए यहाँ पे फोकस को काटेगा।
ठीक है। तो अब ये आप बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बना, तो बोलिए वास्तविक बना, उल्टा बना, और वस्तु से क्या बना, तो वस्तु के सॉरी यहाँ पे वस्तु से क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से देखिए बड़ा बना कि नहीं, यहाँ पे था इतना, यहाँ पे था इतना, मान लीजिए कि यहाँ पे था 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे मानिए 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि कहने मतलब ये कहाँ जाके मिलेगा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये अब क्या बना, तो ये बना वास्तविक बना, उल्टा बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बड़ा बना। बोलो ना मेरे भाई, समझ आया नहीं, समझ आया या नहीं आया, समझ आ गया तो एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, इससे बेहतर हो क्या और क्या कह सकते हैं, है ना। चलिए अब हम जानेंगे, ये फोकस पर था, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा चीज हम बताएंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है, मिटा दिए, और यही फिगर आने देंगे। बार बार फिगर बनाने से बचेंगे, ठीक है। बार बार फिगर क्या बनाएंगे, एक ही चीज को बनाना बार बार उचित नहीं है ना। आप लोगों के चलते बना भी सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अब की कह रहा है यहाँ पे, ये दूसरा देखिए, पहला नंबर देख लीजिए, पहला वाला हम समझ लिए, पहला वाला समझ लिए, दूसरा वाला समझ लिए। पहला में वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा था, दूसरा बार में आपका फोकस पर रखा जा रहा था, और तीसरा में क्या किया जा रहा है, तो तीसरा में आपका वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब की बार नीचे वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हमको मालूम है कि नीचे जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कैमरा क्या ऊपर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रखना कहाँ है, तो वक्रता पर रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस और फोकस के बीच रखना है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है कि यहाँ पे रखना है, बीच में इसका बीच में रखना है। तो मेरे भाई मेरे प्यारी बहना, आपको ध्यान होगा इससे पहले कि एक मिनट मान लीजिए कि 1 मिनट आपके पहले, 1 मिनट पहले मैं बताया था, क्या बताए थे हम, कि ये बताए थे कि जब कोई किरण, अब की बार क्या करेंगे, फिर वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो फिर क्या करती है, तो वो वक्रता केंद्र की ओर क्या करता है, तो वक्रता केंद्र की ओर क्या करता है, तो वह मुड़ जाता है। चलिए रुकिए 1 मिनट बढ़िया से बना, ताकि आप लोगों को समझ आएगा। बढ़िया से नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। चलिए ये फोकस है, ये आपका सेंटर हो गया, इसके बीच जो है वस्तु को रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, दोनों के बीच है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो आप कीजिए, एक काम कीजिए कि वक्रता केंद्र से जो है किरण ले जाइए। जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो उसी माध्यम में फिर वह लौट जाती है। ले जाइए वक्रता केंद्र से, देखिए वक्रता केंद्र से आप ले गए, और फिर ये क्या करेगा, जब वक्रता केंद्र से गया तो ये क्या करेगा, फिर यह वक्रता केंद्र की ओर मुड़ जाएगा। वक्रता केंद्र की ओर क्या करेगा, तो वक्रता केंद्र की ओर मुड़ जाएगा। मुड़ गया कि नहीं मुड़ा, देखिए वक्रता केंद्र की ओर मुड़ गया। वक्रता केंद्र की ओर क्या किया, तो वक्रता केंद्र की ओर मुड़ गया। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अब की बार क्या करेगा, उसके बाद फोकस से जाएगा, और फोकस से जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, जहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगा, यहाँ पे क्या किया, दोनों बिंदु एक दूसरे से कट गया। यहाँ पे जाकर क्या किया, तो एक दूसरे से कट गया। तो कैसा प्रतिबिंब बना, कैसा बना, तो बोलिए अवतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से क्या बना, तो बड़ा बना। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था इतना ही फोकस की वस्तु था इतना। मान लीजिए कि वस्तु था, मान लीजिए कि ये मान लीजिए वस्तु था, ठीक है, ये वस्तु था। और वस्तु जब प्रतिबिंब बना तो क्या बना, तो डबल हो गया, यानी कि इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे था इतना गो, और यहाँ पे हो गया बड़का हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा बना, तो बड़ा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना।
ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए 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 अब हम स्टार्ट करते हैं वही जोश और वही एनर्जी के साथ। और एक बार आप मारना चाहते हैं धोनी का, यदि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, तो आप मार सकते हैं ताकि आपको हम चौथा नंबर बता सकें। चलिए मार लीजिए इसको। चलिए हम मिटाते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको समझाने में हमें सुविधा हो। क्या सुविधा होगी तो ना आप समझोगे इधर। चलिए हम मिटा देते हैं। आप लोग ही बोले हैं मिटाने के लिए तो ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम नहीं मिटाते। चलिए आप लोगों का आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। चलिए अब की बार क्या करेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। अब की बार वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। चलिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं फिगर। ये लीजिए आपको फिगर, वर्का को फिगर बना देंगे, वर्का को फिगर बनाएंगे। ये रहा फिगर आपका, ये रहा आपका फिगर। लीजिए ये रंग आ गया, ये रंग आ गया, ये आपका रंग आ गया। तो रखना क्या है मेरे भाई, ये क्या होगा बार बार बताने का कोई मेरा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना समझदार हो, है ना, इतना समझदार हो। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए अब किरण को ले जाइए। किरण देखिए पहले कैसे जाएगा, पहले यहां से ले जाइए, पहले यहां से ले जाइए, यहां से गया, उसके बाद ये क्या करेगा, जब यहां से जाएगा तो ये फोकस को काटेगा, फोकस को काटेगा, और उसके बाद जब फोकस को काटेगा अब की बार क्या करेगा, ये अब की बार ये सेंटर से जाएगा, अब की बार ये सेंटर से जाएगा, और सेंटर से जब जाएगा तो ये पराग दो यहाँ से इस प्रकार जो है काटेगा, इस प्रकार ये काटेगा। शायद कटा गया वहां पे, एक थोड़ा सा देखिए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब रखा जाता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखा जाता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब रखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमसे भी थोड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है। देखिए जब यहाँ से गया, जब ये यहाँ से गया उसके बाद ये इसको यहाँ काटा, इसको बाद यहाँ काटा, उसके बाद यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से गया, उसके बाद ये क्या करेगा। तो आपको हम हमेशा बताए हैं, हमेशा आपको बताए आए हुए हैं कि थोड़ा सा माफी चाहते हैं कि थोड़ा सा गलती हमसे हुआ करने में, थोड़ा सा लाइन इधर घिंचा गया, ठीक है, बस इतना ही किए थे, इधर हमको नहीं खींचना था। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा हम बताते आ रहे हैं, शुरू में भी हम 2-3 मिनट पहले हम बताए थे कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण आती है, जब दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वह लौट जाती है। लेकिन हम क्या किए थे कि वक्रता केंद्र से काटे थे और हम इधर मोड़ दिए थे। तो ये हमारी बेवकूफी थी, तो यहाँ करना है ना भूल, हम जो है भूले नहीं थे, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने के चक्कर में हम गलती कर दी, कोई बात नहीं है, चलिए माफ कर दीजिएगा। चलिए तो उसके बाद जब फोकस को जब काटा तो फोकस से कोई वस्तु, कोई किरण जाएगा नहीं जाएगा, कोई किरण वापस जाएगा नहीं जाएगा। तो इसे इस प्रकार काटा, फोकस को काटा, उसके बाद ये वक्रता केंद्र से आया और फिर इसी माध्यम से यह लौट गया, इसी माध्यम से वह लौट गया। आपको नोट करके लिख लीजिए मेरे भाई, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वापस उसी
दिशा में लौट जाती है, लौट जाती है। लीजिए आप लोगों के लिए हम लिख भी दिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि हमारे जैसा आप भी गलती ना कर दे एग्जाम में। यदि हम तो यहाँ पे गलती किए हैं, हम यहाँ पे गलती किए हैं, हम सुधार दिए, लेकिन मेरे भाई जब आप बोर्ड में गलतियां करोगे तो वो गलतियां माँ कभी नहीं सुधरने वाला है ना। वो गलतियां आप नहीं सुधार पाओगे फिर जाकर, है ना, आपका जो है लाइफ बर्बाद कर देगा। 5 नंबर बहुत ही मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई, याद रखिएगा। वो ब्रह्मा का लकीर है, जो आप वहां पे लिख दोगे वो फिर कभी सुधार नहीं हो सकता वहां पे कॉपी में। यदि ओ एम आर शीट में यदि आप गलत से आपको जो है सही ना रंगा कर गलत वाला रंगा जाए तो आप उसको नहीं बदल पाओगे। हम तो यहाँ पे गलत किए थे लेकिन हम सुधार दिए थे, लेकिन आप नहीं सुधार पाओगे, आप नहीं सुधार पाओगे। इससे बेहतर यही होगा कि गलतियां करके सुधरो, है ना। गलतियां करोगे तो ही सुधरोगे। जो गलती करता है वही लाइफ में कुछ करता है, गलती करने वाले इंसान ही लाइफ में कुछ करता है। चलिए अब हम जानेंगे दो किरण और है, ठीक है। 2 किरण को और हम समझाना हमको है, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए अब की बार कहा जा रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को अनंत पर रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को अनंत पर रखना है। यह हो गया आपका ध्रुव, यह आपका फोकस, यह आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। तो वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को अनंत पर, यानी कि अनंत पर, यानी कि अनंत का कोई ठिकाना ही नहीं है ना। तो क्या करेगा, जब किरण इस प्रकार आएगी, किरण किस प्रकार, किरण इस प्रकार आएगी, किरण इस प्रकार आएगी और इस प्रकार वो चला जाएगी, इस प्रकार वो चला जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फिर एक किरण आएगा, वो ध्रुव से टकराएगा, यानी कि ध्रुव यानी क्या मतलब है कि दर्पण से टकराएगा और फिर ये लौट जाएगी, फिर यहाँ पे लौट जाएगी। अच्छा कि यहाँ पे कहाँ कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो प्रतिबिंब जहां पे कटेगा प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। चलिए हम इससे आपको इंडिकेट करते हैं, आपको नजर आ जाए। देखिए यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब यहाँ पे बना, ठीक है। तो कैसा बना हमेशा जान लीजिए कि जब भी आपको याद करने का कोई लेजर नहीं है, ठीक है। तो वस्तु को जब अवतल दर्पण पर रखेंगे, जब वस्तु को अवतल दर्पण पर रखेंगे, है ना, अवतल दर्पण वाले क्या होगा, हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और साइज के अनुसार यहाँ पे देखना है कि कैसा बना है, तो छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, अनंत। देखिए कितना बड़ा यहाँ प्रतिबिंब था, कोई इसका लिमिट नहीं है, कितना बड़ा प्रतिबिंब था, अनंत पर था, इनका उसका कोई लिमिट नहीं था, लेकिन प्रतिबिंब छोटा बना, प्रतिबिंब छोटा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब छोटा बना। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम समझाते हैं, 5वां समझ आ गया। अब लास्ट एक बचा है, लास्ट समझ लीजिए, नहीं कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। चलिए अंत भला करते हैं, देख लीजिए। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। चलिए अंत वाला समझ लीजिएगा तो सब समझ लीजिएगा, थोड़ा अंत वाला थोड़ा सा लेजर वाला है ना, उसको भी समझाना मेरा कर्तव्य है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच आपकी बात रखेंगे। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ध्रुव है, यानी कि पी से पोल। ये क्या है, ये आपका फोकस, ये आपका क्या, ये आपका फोकस, ये आपका क्या है, ये आपका वक्रता केंद्र यानी कि सी, यानी क्या है, तो ये आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पे लिख देते हैं वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कहाँ रखना है वस्तु को, फोकस पर और ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच रखना है, फोकस यहाँ पे रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच रखना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे जब रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फिर वही काम इसमें भी होगा कि जब यहाँ पे हमेशा जान लीजिए, जब कोई वस्तु को बीच में कर रखने के लिए, जब किसी वस्तु को बीच में कर रखने के लिए, जब कोई वस्तु को
बीच में कहे रखने के लिए तो हमेशा याद रखिएगा, बीच में जब वस्तु को रखने के लिए कहे, बीच में वस्तु को रखने के लिए कहे तो हमेशा याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र से पहला किरण वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। और आपको हम बता चुके हैं जब वस्तु को वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो वक्रता केंद्र वह मुड़ जाएगा, केंद्र की ओर क्या होगा, तो वह केंद्र की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जब बीच में रखे तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से खींच जाएगी किरण, वक्रता केंद्र से ले जाइए। जब वक्रता केंद्र से आप ले गए तो क्या ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा कि वक्रता केंद्र से जब आप ले गए किरण को तो फिर ये वक्रता केंद्र की ओर ही मुड़ जाएगा। जब हो गया उसके बाद फोकस से ले जाइए, यहाँ पे फोकस से ले जाइए। आप फोकस से जब ले गए, देखिए फोकस से गया, लेकिन फोकस वाला क्या होता है कि जिस दिशा से आया उसी दिशा में ये नहीं लौटता है। ठीक है, ये नहीं लौटता है, लेकिन वक्रता केंद्र में क्या होता है, जो जिस दिशा में जाता है फिर उसी दिशा में वो लौट जाता है। ठीक है, लौट जाता है। उसके बाद अभी प्रतिबिंब नहीं बना, प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा, यानी कि दर्पण के बाहर बनेगा। ठीक है, चलिए डॉट करके मिलाइएगा, जहां भी मिलाएंगे डॉट करके मिलाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बना, प्रतिबिंब यहाँ पे बना, प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और आवर्धित, कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। क्यों, आपको हमेशा याद रखना है कि जब, चलिए अब हम कुछ ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक यही हम कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को बीच में कह रखने के लिए, जैसे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा जब बीच वाला क्वेश्चन जब आए, जब बीच वाला कोई क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि पहला किरण कहाँ जाएगा, तो पहला किरण जो है, चलिए मिटा देते हैं, आपको समझ आ गया है। पहला किरण कहाँ जाएगा, जब बीच में कोई किसी वस्तु को कहने की, नोट कीजिए, नोट कीजिए। और ये क्या है, ये आपका ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है। जब आपको कहा जाए, जब आपको क्या कहा जाए, जब बीच में किसी वस्तु को रखने के लिए कहा जाए तो याद रखिएगा पहला किरण वो वक्रता केंद्र की ओर जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा पहला किरण। फर्स्ट किरण कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट किरण जो है वक्रता केंद्र से जाएगा। और सेकंड किरण कहाँ जाएगा, तो सेकंड किरण जो था वो फोकस से जाएगा, सेकंड किरण फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो दर्पण से टकराकर फिर वक्रता केंद्र की ओर लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से जब जाएगा तो दर्पण से टकराकर फिर वक्रता केंद्र की ओर लौट जाएगा। और फोकस से जब जाएगा तो फोकस से नहीं लौटेगा। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार यहाँ से फोकस से गया तो देखिए यहाँ पे नहीं लौटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ से आएगा, यहाँ से गया और फिर ये वक्रता केंद्र यहाँ दर्पण से टकराकर फिर ये वक्रता केंद्र की ओर लौट जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए ये फोकस, ये मान लीजिए ये फोकस है, तो ये फोकस में क्या होगा कि यहाँ इस प्रकार ये जाएगा, फिर ये फोकस को काटेगा, लेकिन ये जिस दिशा से आया था उसी दिशा से नहीं लौटेगा, जिस दिशा से आया था उस दिशा से नहीं लौटेगा। तो ये आपके लिए रामबाण ट्रिक था। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, F बराबर R2, F बराबर R2, यानी कि जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि फोकस जो होता है, चलिए आपको हम बताते हैं कि फोकस जो आपका फोकस जो होता है, ठीक है, फोकस होता है गोलीय दर्पण का, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि 1/2 होता है, यानी कि F इंटू R गुना 1/2। तो F बराबर क्या होगा, R गुना 1 तो R/2, यानी कि फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ पे यही है, F बराबर R/2। ये सूत्र बार बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पहला सूत्र हो गया दर्पण सूत्र। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र वहां पे है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र भी जान लीजिए। आवर्धन सूत्र
तो आवर्धन सूत्र आपका क्या होगा, m क्या होता है, m से आवर्धन होता है, h डैश मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, h मतलब क्या होता है, h मतलब आपका क्या होता है, क्योंकि h डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब वस्तु की ऊंचाई h होता है वस्तु की ऊंचाई। चलिए हम समझ, आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो m बराबर होता है माइनस v बटे u। माइनस v होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और u होता है वस्तु की ऊंचाई। माइनस v क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और v क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ आया होगा, बहुत ही बेहतरीन से समझ आया होगा। और मेरे भाई, मेरे प्यारी बहना, यदि आपको समझ आया है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा प्यारा सा कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलो जय बिहार।